अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद तोकीर आपके साथ एक मरतबा फिर न्यू टॉपिक के साथ। आज के जो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं वो है टेंसेस के हवाले से। जैसे कि गुज़िश्ता सबक में और लेसन में हमने इस बारे में बात की थी कि कोई भी जुमला कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, और टेंसेस में बात होती है ज़माने के हवाले से, और कोई भी जुमला उसे ज़माने में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो ज़माने हाल हो, ज़माने इस्तक़बाल हो या माजी हो। अच्छा, इससे पहले कि मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूं, ये आपको बतलाता चलूं कि कुछ स्टूडेंट्स की ये रिक्वायरमेंट्स थी और उन्होंने डिमांड भी की थी इस बात की कि जो है आप हमें बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है स्टार्ट करवाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम टेंसेस को, ये जो भी हम ग्रामर के रूल्स को जो है पढ़ें, तो उनकी हर चीज़ A to Z जो है आपके सामने जो है उसको डिस्कस करूं, ताकि आपको फिर किसी दूसरी जानिब जो है जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और इंशाल्लाह इसी लेसन में वन लेसन फॉर यू जो हमारा चैनल है, इसी में जो है आपको सब चीज़ें मिल जाए। तो टेंसेस की जब हम बात करते हैं, ये है हमारे पास टेंसेस, यानी टेंस कहते हैं ज़माने को, टेंसेस ज़माने। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ज़माने हमारे पास किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी ज़ुबान में हमारे पास ज़माने तीन ही होते हैं। यानी कि हमारी जो लाइफ है उसमें या कोई बात हो चुकी होगी, यानी कोई बात हो चुकी है, पास्ट है, या कोई बात अभी हो रही है, ठीक है, या अभी हम करते हैं, यानी प्रेजेंट की या बात होती है, और या आने वाले फ्यूचर की बात होती है। तो ज़माने हमेशा तीन ही होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और फिर इंग्लिश में ये जो तीन ज़माने हैं, या किसी ज़माने में भी तीन ज़माने हैं, तो इंग्लिश में इन तीन ज़मानों की मज़ीद जो है क्लासिफिकेशन हम करते हैं, यानी कि हर ज़माने के जो है चार तकसीम हम करते हैं। वो क्या है, प्रेजेंट के अब चार जो हैं ज़माने, इसकी क्लासिफिकेशन है, वो है इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट, और फोर्थ है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो फिर आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास प्रेजेंट के भी चार जो है क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट की भी यही जो है चार क्लासिफिकेशन है हमारे पास, और इसको मैं लिखूंगा नहीं बल्कि 1 2 3 और 4, ये वही चीज़ है, बस सिर्फ साथ में आपने पास्ट लगा दिया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर की भी हमारे पास यही क्लासिफिकेशन होगी इसकी, और फ्यूचर को भी हम ऐसे डिफाइन करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आप जो है इसे कंप्लीट आप जो है अपने पेज पे, अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे लिख रहे हैं, तो आप इसकी पूरी जो है ये स्पेलिंग वगैरह लिख सकते हैं। उसके लिए आपको मज़ीद जो है आसानी होगी याद रखने में, तो मैंने सिर्फ शॉर्ट करके ही लिखा है। तो अब हम अपने लेसन को एक मरतबा फिर रिव्यू कर लेते हैं। कोई भी लफ्ज़ जो हमारी ज़ुबान से निकलता है, वो जब मुख्तलिफ अल्फाज मिलते हैं तो वो हमारे पास बनता है क्या, सेंटेंस, यानी जुमला। और जब जुमला बनता है तो जुमले बनाने का एक फार्मूला जो हमने पिछले लेसन में जो है हमें पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इस जुमले को ज़मानों में तकसीम करने के लिए कि ये जुमला जो है या ये काम जो है वो हाल में हुआ है या फ्यूचर में होगा या हो चुका है या पास्ट में हुआ है, तो उसके लिए जो है हमें टेंसेस की ज़रूरत होती है, यानी ज़मानों की ज़रूरत होती है। और ज़माना जो है बात करता है किस पे, वर्ब पे, यानी
टेंस में बात की जाती है वर्ब पे, क्योंकि वर्ब क्या होता है, काम। तो जब हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये काम हुआ है, ठीक है, या हो चुका है, या हो रहा है, या होता है, या होगा, ठीक है। तो ये जो काम है उसके मुतालिक, यानी जो एक्शन है या जो वर्ब है उसके मुतालिक बात होती है। यही रूल जो है अरबी ज़बान में भी हमारे पास होता है, कि उसमें भी जो है वर्ब जो होता है यानी फेल जो होता है उस पर बात होती है कि वो माजी में हुआ, या हाल में हो रहा है, या होता है, या इस्तकबाल में, मुस्तकबिल में जो है होगा, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखें कि टेंस का मतलब ये होता है, ज़माने का मतलब ये होता है कि वो हमेशा बात करता है फेल पे, वर्ब पे, यानी वर्ब को चेंज करता रहता है, उसके साथ चाहे हेल्पिंग वर्ब लगा के या उसकी जो है फॉर्म को चेंज करके, ठीक है। तो और इसके अलावा जो टेंसेस की हमने क्लासिफिकेशन की कि हर टेंस जो है वो मज़ीद 4 उसकी तकसीम की जाती है, और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट में भी इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इंडेफिनेट कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उम्मीद है कि ये आपको टेंसेस के हवाले से ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि टेंस किसे कहते हैं, ज़माना किसे कहते हैं, और उसमें बात किस चीज़ का मतलब होती है, और उसकी जो क्लासिफिकेशन है, ये जो तकसीम है वो क्या होती है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये लेसन आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह हम मज़ीद इसकी जो क्लासिफिकेशन है इसको मज़ीद जो है इसकी 1 बाय 1 लेके चलेंगे और नेक्स्ट लेसन में। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।